नसीब यानी प्रारब्ध हमारे अतीत के कर्मों का लिखा हुआ फल है और कर्म वही काम है जिन्हें हम आज करते हैं। इसलिए जब हम कोई भोज लेते हैं तो अगर उस निवाले का भाग्य में लिखा हुआ नहीं होगा तो चाहे हम उसे मुंह तक लाएं वह रुकेगा नहीं, और अगर लिखा होगा तो बिना किसी प्रयास के भी वह हमारे अनुभव में आ जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ न करें, बल्कि हमें अपने हर कर्म का संकल्प दृढ़ता से करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने में हमारा अधिकार होता है, फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की यही शिक्षा है। नसीब कोई बाहरी शक्ति लिखती नहीं, न ही ईश्वर हमारे कर्मों में दखल देता है, बल्कि हमारा सृजित प्रारब्ध हमारे अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल होता है, जिसे हमें इस जन्म या आने वाले जन्मों में भुगतना पड़ता है। और यही फल हमें जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में बांधे रखता है। इस चक्र से मुक्ति का मार्ग है निष्काम कर्म योग, जिसमें हम अपने कर्म को अपना धर्म समझकर पूरी लगन और ईमानदारी से करें, पर फल की इच्छा त्याग दें, परिणाम को ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दें, जिससे मन शुद्ध और हृदय शांत बना रहे। इस प्रकार हम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जिस नियत और भाव से कोई कार्य किया जाता है उसी नियत के अनुसार फल अवश्य मिलता है। और जब हम निरंतर निष्काम भाव से कर्म योग अपनाएंगे तो धीरे धीरे हमारा पुराना प्रारब्ध खत्म होकर नया प्रारब्ध शुरू होगा, जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा और हम मोक्ष के निकट पहुंच जाएंगे। वीडियो का यह सफर यहीं नहीं रुकता, आपके साथ जुड़कर ही हमारी मेहनत का मतलब होता है। अगर आपको यह ज्ञान विभोर क्षण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज बी बाइट्स को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें। आपकी एक एक टिप्पणी हमारे दिल को ऊर्जा देती है और आपके शेयर से यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचता है। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक अपने दिल की शांति बनाए रखें और कर्म के सफर को विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं।